नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस एंड एक्वेरियस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर और फाइनेंशियल पोजीशन के कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। अप्रैल मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट, अप्रैल मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट, अप्रैल मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें बस। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ वैंड्स, द एम्परर। तो एक्वेरियस आपके करियर फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर को लेकर के, पैसा रुपया को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड आप रहने वाले हैं। इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव आप रहने वाले हैं। ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस द एम्परर कार्ड। आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहेंगे, जो आपके करियर में चल रहा है, या आपका जो पैसा रुपया संबंधित जो भी इश्यूज़ है, जो भी मैटर है, उसको आप अपने हिसाब से हैंडल करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि जैसा आप चाहते हैं, जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन है, उसके हिसाब से ही चीज़ें हों। इस तरह की कुछ एनर्जी में आप रहने वाले हैं ड्यूरिंग अप्रैल मंथ। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में ऐसा हो सकता है कि आप कुछ कंट्रोलिंग नेचर के रहें। आपके अंडर में अगर कोई काम करता है, आपके अंडर में कोई कर्मचारी है, सबॉर्डिनेट्स आपके हैं, तो उनको कंट्रोल करने की आप कोशिश करेंगे। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन हो सकता है कि आप उनके ऊपर इम्पोज करें, ऐसी स्थिति हो सकती है। जो टास्क, जो प्रोजेक्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसको विद इन टाइम शेड्यूल आप एनी हाउ कंप्लीट करना चाहते हैं, और लोगों से भी आप ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में किसी बड़े पोस्ट पर हैं, किसी ग्रुप के आप लीडर हैं, किसी डिपार्टमेंट के आप हेड हैं, ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। तो कंट्रोलिंग नेचर आपका कुछ हो सकता है एक्वेरियस। कोई कोई एक्वेरियस के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो बॉस हैं, आपका जो मैनेजमेंट है, उनका कुछ कंट्रोल आपके ऊपर हो सकता है। जो टास्क, जो शेड्यूल, जो काम उनने आपको सौंपा है, जो जिम्मेदारी आपको उनने सौंपी है, उसको लेकर के काफ़ी सुपरविजन वो आपका कर रहे हैं। आपके काम की, आपके परफॉर्मेंस की काफ़ी क्लोजली मॉनिटरिंग हो रही है, ऐसी भी स्थिति आपकी हो सकती है। तो किसी के अंडर में आप काम कर रहे हैं, ऐसी भी स्थिति आपकी हो सकती है एक्वेरियस। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपने जो प्लान सोच करके रखे हुए हैं, जो आइडियाज़ आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग आप रहने वाले हैं। आप अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनको रोल आउट करना चाहते हैं, और आप ये भी चाहते हैं कि लोगों का पूरा सहयोग उस चीज़ में आपको मिले, जो आप चाहते हैं वैसा ही सब कुछ हो, ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। अगर आपके बिजनेस में कोई और भी पार्टनर्स हैं तो उनको आप कुछ डोमिनेट कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया में काम करते हैं, आपका कोई चैनल है, तो जो भी कंटेंट आप उसमें डाल रहे हैं वो पूरी तरह से खुद के हिसाब से आप डाल रहे हैं। किसी और की बातों को सुन करके, किसी और के फीडबैक को लेकर के आपके थॉट जो है वो चेंज नहीं हो रहे हैं। जो आपने सोचा, जो प्लानिंग की है, उसके हिसाब से ही आप काम कर रहे हैं। वही कुछ कुछ एक्वेरियस की एनर्जी मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी जॉब को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, या जो भी आपका काम है उसको लेकर के अनसेटिस्फाइड है। हो सकता है जो सिचुएशन आपके करियर को लेकर के चल रही है, उसको लेकर के सिचुएशन आपको पसंद नहीं आ रही, इमोशंस आपके सेटिस्फाई नहीं हो रहे। इसके कारण से आप कुछ अपना रास्ता चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर जॉब से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है तो आप हो सकता है कि दूसरी जगह जाना चाहते हैं, दूसरे किसी सिटी
दूसरे किसी स्टेट में जाना चाहते हैं, वहाँ जा कर के आप दूसरी जॉब करना चाहते हैं, दूसरी प्रोफाइल की जॉब हो सकती है, जॉब स्विच ओवर आप कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके अनुकूल परिस्थितियाँ आपको अपने ऑफिस में जॉब में नहीं मिल रही है, मैनेजमेंट के साथ आपका तालमेल नहीं हो पा रहा है, आपके जो कलीग्स हैं, आपके बॉस जो हैं, उनके साथ आपका तालमेल सही से बैठ नहीं पा रहा है। इसके कारण से आप हो सकता है कि कुछ अपने आप में परेशान है, इमोशनली अपने आप को डाउन आप फील कर रहे हैं। तो आप जो है दूसरी सिटी जाने के बारे में सोच रहे हैं, दूसरी जगह रीलोकेट होने के बारे में सोच रहे हैं, दूसरा जॉब आप ढूंढने के बारे में सोच रहे हैं, दूसरी प्रोफाइल हो सकता है कि आप ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो अप्रेजल हुआ है इस साल, उसमें आपको सही से इंक्रीमेंट नहीं मिले, सही बोनस इंसेंटिव आपको नहीं मिले, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपका करियर ग्रोथ नहीं हुआ है, तो आप जो है रीलोकेट होने के बारे में सोच रहे हैं। कोई दूसरी जगह या तो आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं या दूसरी कंपनी आप ज्वाइन करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं और उसको फुलफ़िल करने के लिए कोई आप स्टेप ले सकते हैं। वहीं कोई कोई एक्वेरियस की एनर्जी मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, कम्युनिकेशंस भी हो रहे हैं, आपके करियर में, आपके पैसा रुपया संबंधित मामलों में ग्रोथ भी आपको मिल रही है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपके मैनेजमेंट के साथ में, आपके बॉस के साथ में, सप्लायर, वेंडर, कॉन्ट्रैक्टर जो है उनके साथ में, आपके कलीग्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा आपके कम्युनिकेशंस हो रहे हैं। किसी प्रोजेक्ट को लेकर के हो सकता है, किसी टास्क को लेकर के हो सकता है, तो आप उसमें काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। नई रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी गई है और उसको आप पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। कोई नई प्रोफाइल हो सकता है आपको दी गई है, ऐसी भी स्थिति आपकी हो सकती है एक्वेरियस। बिजनेस आप करते हैं तो बिजनेस में आपके जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, आपके जो सप्लायर्स हैं, पार्टनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ आपके कम्युनिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो सब मिला के आपका जो फोकस रहने वाला है वो अपना ग्रोथ को लेकर के रहने वाला है। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, आप ग्रोथ चाहते हैं, आप आगे मूवमेंट चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति आपकी मुझे दिखाई दे रही है विद दिस 8 ऑफ वांड्स कार्ड। तो आपके करियर को लेकर के, आपके मनी पेंटिकल फाइनेंस को लेकर के आपके लाइफ में ग्रोथ भी आ रही है, उसको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, आप पैशनेट भी महसूस कर रहे हैं। अगर आप फ्रेशर हैं या अभी तक आप जॉबलेस हैं तो ऐसी स्थिति में आप जो है किसी दूसरी जगह रीलोकेट होने के बारे में सोच रहे हैं, वहां जाकर के आप इंटरव्यूज देना चाहते हैं, करियर की शुरुआत आप करना चाहते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो काफ़ी कम्युनिकेशंस आप कर रहे हैं। हो सकता है कि पास में जो आपने इन्वेस्ट किया था उसमें से सही रिटर्न आपको नहीं मिला या नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप कुछ अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी कम्युनिकेशंस आप कर रहे हैं। पैसा रुपया, मनी पेंटिकल की अगर मैं बात करूं तो पैसा रुपया, इन चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहने वाले हैं। आपकी जो अर्नड जो मनी है, आपकी जो जमा धन राशि है या आपकी जो इनकम है, उसको लेकर के काफ़ी प्रोटेक्टिव, काफ़ी कंट्रोलिंग आप रहेंगे। अपने खर्चों पर आप लगाम लगाएंगे। इनकम को कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में आप काफ़ी डीपली सोचने वाले हैं, कुछ प्लानिंग भी आप करने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग में हो सकता है लोगों से आप कम्युनिकेट भी करें, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। अब चलिए आपकी स्टडी देखते हैं, पढ़ाई लिखाई स्टडी कैसी रहती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। पढ़ाई लिखाई स्टडी कैसी रहेगी, गाइड करें अप्रैल मंथ में। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट, पढ़ाई लिखाई स्टडी कैसी रहेगी अप्रैल मंथ में, गाइड करें। टेन ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ वांड्स, ओके। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस कि आप अपनी स्टडी को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कर रहे हैं। आप किसी के गाइडेंस की तलाश कर रहे हैं, किसी के साथ की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी का साथ आपको मिल जाए, आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप अपने स्टडी, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ लाना चाहते हैं, उसके लिए आप फोकस भी है, पर आपको किसी के साथ की ज़रूरत है, किसी के सही गाइडेंस की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है एक्वेरियस। हो सकता है कि जो कोचिंग आप चाहते हैं वो आपको प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है, उसके लिए कुछ दूसरी जगह आप जाना चाहते हैं, रीलोकेट खुद को करना चाहते हैं। अपनी स्टडी को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट तो आप हैं, पर उसको सही रास्ता आप देना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं और उसके लिए सही गाइडेंस की, सही कोचिंग की, सही इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी की आप तलाश कर रहे हैं और वहाँ जाकर के आप स्टडी करना चाहते हैं, अपनी स्टडी को आप ग्रोथ देना चाहते हैं विद दिस थ्री ऑफ वांड्स कार्ड। किसी के आने की भी आप हो सकता है प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक सही अपॉर्चुनिटी आने की, सही समय आने की, इस तरह की कोई प्रतीक्षा आप कर रहे हैं। ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है एक्वेरियस। वहीं कोई कोई एक्वेरियस की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आप जो है पढ़ाई लिखाई स्टडी को लेकर के अपने आप को कुछ बर्डन भी फील करने वाले हैं।
आपको ऐसा लगने वाला कि काफ़ी बर्डन आपके ऊपर हो गया है, ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर आपने ले करके रख लिया है। ऐसी स्थिति मुझे लग रही है एक्वेरियस की, किसी चीज़ का हवा जैसे बना दिया जाता है ना, तो उसके कारण से अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो उस तरह की स्थिति से आप गुजर रहे हैं। तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा हैवी समझना नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी का प्रेशर, किसी की टेंशन नहीं लेना है। आपको अपनी पढ़ाई लिखाई में फोकस करना है, नॉर्मल तरीके से फोकस करना है। बर्डन समझ करके अपनी पढ़ाई लिखाई को आप लेंगे तो उसमें एडवर्स रिजल्ट भी आ सकते हैं। आराम से आप रिलैक्स होकर के पढ़ाई लिखाई अपनी स्टडी करिए। कोई कोई एक्वेरियस के मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप जो है फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं वीज़ा लेकर के, आप वहाँ जा करके पढ़ाई लिखाई स्टडी करना चाहते हैं। उसके लिए आप हो सकता है कि वीज़ा के लिए आपने अप्लाई भी किया है और उसके आने का आप इंतज़ार कर रहे हैं। अब चलिए आपकी हेल्थ देखते हैं, हेल्थ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स प्लीज गाइड करें। हेल्थ कैसी रहेगी अप्रैल मंथ में, गाइड करें। अप्रैल मंथ में हेल्थ कैसी रहेगी, गाइड करें। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ हैंड्स। तो एक्वेरियस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी हेल्थ के जो कार्ड आए हैं उसमें कि आपकी हेल्थ को लेकर के आपके लाइफ में बैलेंस की सिचुएशन आने वाली है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे, लंबे समय से हो सकता है या रिसेंटली हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर के आप परेशान चल रहे थे, तो डेफिनेटली अब बैलेंस की सिचुएशन आपको मिलने वाली है विद दिस सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। रिपोर्ट्स अगर आपकी एबनॉर्मल चल रही थी तो धीरे धीरे करके वो आपकी सामान्य हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। कोई कोई एक्वेरियस की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है कि दूसरी जगह जाने के बारे में सोच रहे हैं, दूसरी जगह कोई बड़ी सिटी में किसी अच्छे हॉस्पिटल में आप दिखाने के बारे में सोच रहे हैं, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं, मेडिकल चेकअप्स अपना करवाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। हालांकि आपकी हेल्थ तो मुझे अच्छी ही दिखाई दे रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है, पर आपकी हेल्थ में आप कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। एक बार फिर से आप रिकन्फर्म कर लेना चाहते हैं, रीचेक करवा लेना चाहते हैं, फिर से आप एक बार मेडिकल चेकअप करा के इंश्योर हो जाना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। इसके लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी दूसरी बड़ी सिटी में अच्छे हॉस्पिटल में जाने के बारे में सोच रहे हैं, किसी एक्सपर्ट से मिलने के बारे में आप सोच रहे हैं। तो हेल्थ को लेकर के सिचुएशन जो है वो अच्छी आपके लिए निकल करके आई है। सिचुएशन अगर पहले कुछ खराब चल रही थी तो वो नॉर्मल होने वाली है। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की जरूरत है, कुछ समय इसमें लग सकता है पर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। अब चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है इस दौरान। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। और क्या कुछ होने वाला है इनकी लाइफ में अप्रैल मंथ में, गाइड करें। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है अप्रैल मंथ में, गाइड करें बस। एट ऑफ कप्स अगेन, द टावर, ओ फाइव ऑफ हैंड्स। तो एक्वेरियस यहाँ पर जो कार्ड्स निकल करके आए हैं उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अप्रैल मंथ में आपको कुछ प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। अननेसेसरी किसी भी मामलों में आप किसी से उलझे नहीं, किसी से डिस्प्यूट, किसी से लड़ाई झगड़ा, फाइट, ये सब में आप ना इन्वॉल्व हो, क्योंकि यहाँ पर फाइव ऑफ हैंड्स का कार्ड आया हुआ है। लोगों के साथ आपके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, फाइट्स हो सकते हैं। ऐसे मैटर से आपको अपने आप को दूर रखना है। हो सकता है कि पास्ट में आपके लाइफ में कोई टावर मूवमेंट चल रहा था, उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट अभी भी आपके लाइफ में बना हुआ है। आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, पर्सनल लाइफ को लेकर के हो सकता है, करियर को लेकर के हो सकता है। तो उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पुरानी बातों को लेकर के आपके किसी के साथ फाइट्स हो सकते हैं, कहा सुनी हो सकती है। आपके पार्टनर के साथ अगर आप रिलेशनशिप में, तो आपके पार्टनर के साथ आपकी कहा सुनी हो सकती है, फाइट्स, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ बैड वर्ड्स हो सकता है, आप लोग एक दूसरे को एक्सचेंज कर दे। तो ऐसी सिचुएशन से आपको बचना है। करियर में अगर आपका कुछ डाउनफॉल चल रहा था, पहले की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं, तो ऐसी स्थिति में जो पास्ट में जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व जो पर्सन जो रहे हैं, लोग जो रहे हैं, उनके साथ आपकी कुछ फाइट्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। इंटेंशनली आपको कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर देने की कोशिश की जा सकती है, आपको भड़काने की कोशिश की जा सकती है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन से आपको बच करके रहना है एक्वेरियस। वहीं जैसा मैंने करियर में रीडिंग के दौरान भी कहा कि हो सकता है कि आप अपने करियर को लेकर के कुछ असंतुष्ट है, अनसेटिस्फाइड है, इमोशनली आप अपने आप को कुछ डाउन फील करें, तो इसके कारण से आप रीलोकेट होना चाहते हैं, दूसरी जगह आप जाना चाहते हैं। तो यही कार्ड यहाँ भी आया हुआ है विद दिस एट ऑफ कप्स कार्ड। आप करियर को लेकर के हो सकता है या अपने रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, कोई दूसरी सिटी आप जाना चाहते हैं, आप अपने आप को रीलोकेट करना चाहते हैं।
इमोशनली आप अपने आप को डाउन फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं। साथ ही यहाँ टावर का भी कार्ड आया हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी भी अनजान व्यक्ति पर या आपका जान पहचान का भी ये व्यक्ति हो सकता है, किसी के भी ऊपर आपको आंख मूंद करके बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है, चीटिंग आपको मिल सकती है, सडनली चीज़ें आपकी लाइफ में खराब हो सकती है। किसी भी आपके फील्ड को लेकर के हो सकता है, करियर को लेकर के हो सकता है, पैसा रुपया को लेकर के हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है। किसी के ऊपर भी आप आंख मूंद करके भरोसा ना करें। कोई रिस्क आप मत लें अपने करियर में, पैसा रुपया संबंधित चीज़ों में तो बिल्कुल भी रिस्क ना लें। कोई ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी कुछ समय आप रुके, ठहर जाए, ये मन निकल जाने दें, उसके बाद आप नई प्रॉपर्टी या ज़मीन जायदाद लें। किसी को भी आप बड़ा अमाउंट, बड़ा लोन देने से बचें, किसी को भी आप फाइनेंशियल हेल्प करने से बचें। ज़्यादा अमाउंट तो आप बिल्कुल भी किसी को ना दें, नहीं तो वो पैसा आपका डूब सकता है, रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। ऐसी एनर्जी निकल करके आ रही है, एक वार्निंग की तरह जो यूनिवर्स का जो कार्ड आया उसके हिसाब से मैं आपको ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब चलिए गाइडेंस लेते हैं, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड के लिए बताइए, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स उनके लिए गाइड करें, गाइडेंस का एक कार्ड दें अप्रैल मंथ के लिए। नॉट द राइट टाइम। देखिए मैं यही चीज़ अभी बोल रहा था कि आप कोई भी रिस्क ना लें, किसी भी व्यक्ति पर आप आंख मूंद करके विश्वास ना करें, ट्रस्ट ना करें, नहीं तो आपके साथ चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है। और यही यूनिवर्स का गाइडेंस भी आया, नॉट द राइट टाइम। अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कोई रिस्क आप लेना चाहते हैं, किसी चीज़ का आपने प्लानिंग करके रखा हुआ है, उसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो थोड़ा रुक जाइए, ये महीना आप निकल जाने दीजिए। अगर आप अपनी रिलेशनशिप में कुछ करना चाहते थे, अपने पार्टनर को अप्रोच करना चाहते थे, अपने पार्टनर के साथ आप रिकन्सिलेशन करना चाहते थे, तो आपको कुछ वेट करना चाहिए। अभी सही समय नहीं आया है, आपकी बात अभी नहीं बनेगी। करियर में अगर आप कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते थे, आप हो सकता है दूसरी जॉब ज्वाइन करना चाहते थे, स्विच ओवर आप करना चाहते थे, बिजनेस में आप कोई रिस्क लेकर के पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो ऐसी तमाम सिचुएशन से आपको अभी बचना है। इस महीने आप ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे आपके पैसा रुपया, करियर को लेकर के या रिलेशनशिप को लेकर के आपको नुकसान उठाना पड़े। ये गाइडेंस यहाँ पर क्लियरली यूनिवर्स की आई हुई, नॉट द राइट टाइम। तो एक्वेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।